हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टडी में यदि हमारे पास कोई 150 एच की बैटरी है तो उस बैटरी से हम कितना लोड कनेक्ट कर सकते हैं और उस लोड के अकॉर्डिंग बैटरी हमें कितना बैकअप टाइम देने वाली है या कितने टाइम तक रन होने वाली है, इसका प्रॉपर कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है आज के स्टडी में हम सीखने वाले हैं। देखिए, जब भी हम हमारे घर के लिए कोई भी बैटरी परचेस करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें सबसे पहले यह पता हो कि हम उस बैटरी से कितना लोड रन करना चाहते हैं, उसी हिसाब से हमें बैटरी को परचेस करना चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सीख लेते हैं किस तरह प्रॉपर कैलकुलेशन किया जाता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारे घर का कनेक्टेड लोड कितना है। सपोज हमारे पास 2 सीलिंग फैन हैं जिन्हें हम बैटरी से रन करना चाहते हैं और एक जो सीलिंग फैन होता है नॉर्मली 60 या 70 वॉट का होता है, तब मैक्सिमम यहाँ पर 70 वॉट लेकर चल रहे हैं। तो यदि हमारे पास 2 सीलिंग फैन है तो 70 वॉट के 2 सीलिंग फैन के हिसाब से 140 वॉट होता है। इसके अलावा यदि हमारे पास जो एलईडी लाइट होती है, यदि 5 एलईडी लाइट है तो एक एलईडी लाइट 9 वाट की होती है, तो 9 में यदि 5 का मल्टीप्लाई किया तो 45 वॉट हमारे पास एलईडी लाइट के होने वाले हैं। इसके अलावा यदि हमारे पास कोई कूलर हो या कोई टेलीविज़न हो तो वह 110 वॉट के होते हैं। तो हमारे पास यदि कोई एक टेलीविज़न है जिन्हें हम बैटरी के द्वारा रन करना चाहते हैं तो 110 एंड 1 का यदि हम मल्टीप्लाई करते तो 110 वॉट होता है। और यदि आपके पास और भी कोई लोड हो तो आप इसी हिसाब से कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं। चलिए, इतना यदि वॉट हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल जो हमारे पास पावर होती है वो 295 वॉट होती है जो हम इस बैटरी के द्वारा रन करना चाहते हैं। बट हमारे पास जो बैटरी होती है और जो इन्वर्टर होता है उसमें कई तरह के लॉसेस या वेस्टेजेस होते हैं, जैसा कि हमारे जो बैटरी और इन्वर्टर की जो इफिशियंसी होती है वो डे बाय डे कम होती जाती है। इसके अलावा डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है, क्योंकि बैटरी को हम फुल्ली डिस्चार्ज कभी भी नहीं कर सकते हैं और उसमें कई तरह के लॉसेस भी होते हैं। हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं उसका पावर फैक्टर भी काफ़ी लो होता है। तो इस हिसाब से कई तरह के वेस्टेजेस हमारे पास बैटरी और इन्वर्टर में होते हैं। हमने माना कि जो वेस्टेज होते हैं वो करीब 50 वाट के होते हैं पर आवर के हिसाब से। यदि 50 वाट यहाँ पर वेस्टेज होते हैं तो टोटल पावर कितनी हो गई? देखिए, 295 हमारे पास टोटल पावर थी, 50 वाट यहाँ पर हमने लॉसेस के कैलकुलेट किया है, तो हमारे पास जो टोटल पावर आई है वो 345 वाट आई है। हम यहाँ पर मान सकते हैं 350 वाट के हिसाब से यदि हमें बैटरी को रन करना है तो यह कितने टाइम तक चलने वाली है। हमारे पास टोटल जो वाट आया है वो 345 वाट आया है। चलिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है बैटरी का बैकअप टाइम किस तरह कैलकुलेट किया जाता है या बैटरी कितना टाइम तक चलने वाली है। इसका जो बैकअप फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको बैटरी का एज पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 150 एच की बैटरी है। बैटरी का वोल्टेज आपको पता होना चाहिए, जो यहाँ पर 12 वॉट की बैटरी हमारे पास है, और डिवाइड आपको कर देना है टोटल वॉट या जितनी पावर को आप इस बैटरी के द्वारा रन करना चाहते हैं। चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास जो बैटरी का एज है वो 150 है, बैटरी का जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है, डिवाइड हमने 350 किया। यहाँ पर हमारे पास जो टोटल लोड रन होने वाला है वो 350 वाट होने वाला है। यदि हम इसे सॉल्व करते हैं तो 150 इंटू 12 को मल्टीप्लाई किया तो 1800 आता है, डिवाइड बाय 350। तो हमारे पास बैटरी का जो बैकअप टाइम होगा वो 5.14 आवर होगा। यदि हमारे पास कोई 150 एच की बैटरी है और उससे हम 350 वाट को रन करते हैं तो वह आराम से 5.14 आवर रन हो सकती है। चलिए, अब हमारे पास ये जो 5.14 आवर है, इसमें 5 आवर है बट 14 को हमें मिनट में कन्वर्ट करना होगा। तो आवर टू मिनट में कन्वर्ट करने के लिए देखिए हमारे पास 0.14 आवर है, इसमें हमें 60 का मल्टीप्लाई करना होगा। यदि हम 60 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 8.4 मिनट आता है। यदि हम इसे आवर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास जो टोटल आवर होगा वो 5 आवर 8 मिनट होने वाला है। यदि हमारे पास कोई 150 एच की बैटरी जिससे हम 350 वाट रन करना चाहते हैं तो वह हमें 5 आवर 8 मिनट का बैकअप टाइम देने वाली है। इसी हिसाब से आपके पास जो भी एच की बैटरी हो और जितना भी लोड हो उसका कैलकुलेशन आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।